तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम हल करेंगे द 7 एजेज ऑफ मैन नाम का जो चैप्टर है, जो एक पोइम है और विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। और इस पोइम के अंदर जो वन लाइनर क्वेश्चंस, जो संभावित प्रश्न हैं जो इस परीक्षा में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बोर्ड की जो परीक्षा आपकी लगने वाली है इस वर्ष 2021 में, तो उन सारे संभावित क्वेश्चन आंसर्स को मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ और पूरा वीडियो देखें। और यदि मेरा लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है, जो कि एक पोइम थी द 7 एजेज ऑफ मैन, और हमने लास्ट वीडियो में इस पोइम को सॉल्व किया था, हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया था। यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है, इसके अलावा अन्य वीडियो आपने नहीं देखे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, स्टडी टाइम बाई राजेश शर्मा। और वहाँ आपको कक्षा 12 के सारे जितने भी मटेरियल मैंने डाला है वो सब आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। इसमें कक्षा 10 का भी मटेरियल है, 9th का भी है, 11th का भी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम ये जो पोइम है द 7 एजेज ऑफ मैन, इसमें वो सारे संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर गया हूँ जो कक्षा 12 की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। तो ध्यान से आप इनको देख लें। और ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसा कि इस बार पैटर्न बदला है परीक्षा का, और उसमें आपके 10 क्वेश्चन वन लाइनर्स आने वाले हैं। एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे आपके, और वो एक एक नंबर के होंगे। और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक ही शब्दों में आंसर आपको लिखना है। जैसे आप देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु इज़ कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड, यानी लेपर्ड से तुलना किसकी की गई है। तो ये सिर्फ हु का आपको यहाँ पर जवाब देना, जो एक शब्द में ही है। यानी किस व्यक्ति की तुलना लेपर्ड से की गई है, तो किसकी की गई है? सोल्जर की गई है भाई। तो आपको सिर्फ सोल्जर लिख देना हु की जगह। यानी हु से जब भी कोई क्वेश्चन शुरू होता है तो वहाँ पर आप हु को हटाओ, और जो आंसर आपके दिमाग में आ रहा है वन वर्ड, वो आप उस जगह पे लिख दो। बाकी की चीज़ें आप जैसा क्वेश्चन है वैसे वैसे उतार दो इसमें। जैसे ये मैंने उतार दिया आपका, ए सोल्जर इज कंपेयर्ड विद ए लेपर्ड, यानी ये जो लाइन है ये ऊपर की और ये नीचे की एक जैसी है। तो इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। अब हम देखेंगे इसका सेकंड वन। ये सेकंड वन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भाई नर्स का क्या रोल है, यानी नर्स की क्या भूमिका है, नर्स क्या करती है। तो क्या करती है, आपके तुरंत दिमाग में आ गया भाई, नर्स जो है रोते चिल्लाते हुए और उल्टी करते हुए बच्चे की देखभाल करती है। तो ये बिल्कुल ठीक इसी तरह हमने इसका आंसर दे दिया। ए नर्स टेक्स केयर करती है, मतलब देखभाल करती है किसकी? ऑफ ए क्राइंग एंड पकिंग इन्फेंट, एक चिल्लाते हुए और पकिंग करते हुए इन्फेंट की। इन्फेंट मतलब शिशु, छोटा बच्चा। पकिंग यानी उल्टी करना। तो चिल्लाते हुए और उल्टी करते हुए छोटे बच्चे की टेक केयर करती है, देखभाल करती है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, हु साइज लाइक ए फर्नांस, यानी फर्नांस की तरह। फर्नांस मतलब भट्टी जो होती है जिसमें आग जलती है, उसको फर्नांस कहते हैं। तो हु साइज यानी आहें भरना। तो भट्टी की तरह, जैसे भट्टी गरम भट्टी में भाप उठती है, तो इस तरह कौन सी स्टेज में कौन सा ऐसा व्यक्ति है वो भट्टी की तरह आहें भरता है। तो कौन, यहाँ भी ये हु से आपका स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन, तो सिर्फ आपको हु का ही यहाँ पर वन वर्ड लिखना है, यानी कौन भरता है? ए लवर। तो हमने ए लवर यहाँ पर लिख दिया। बाकी पूरा का पूरा आंसर ऐसे कैसे जैसे क्वेश्चन में वैसे हमने यहाँ पर उतार दिया उसको। तो ए लवर साइज लाइक ए फर्नांस, यानी एक लवर जो होता है, जो प्रेमी होता है, वो फर्नांस की तरह आहें भरता है। तो साइज लाइक ए फर्नांस, और यहाँ नीचे देखिए आंसर में साइज लाइक ए फर्नांस। कहीं कोई अंतर है? नहीं है कुछ भी। हु वाले क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा आसान है, यानी आपको हु को हटाना है और उसकी जगह वन वर्ड आपको जो भी उसका आंसर दिमाग में आ रहा है, जो सीधा सीधा हिट करता है ये, यानी आपसे व्यक्ति का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है हु से। तो अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, एट वाट स्टेज डज ए मैन वियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज। सीधा सा आपसे पूछा गया है
कि व्हाट स्टेज, यानी ऐसी कौन सी एज है, कौन सी ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति बियर पहनता है स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, नज़र के चश्मे, ऑन हिज नोज यानी अपनी नाक के ऊपर। तो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था है सिक्स्थ स्टेज, यानी छठी अवस्था है। तो आपको एट वाट स्टेज, यहाँ पर हमने सिर्फ वाट की जगह सिक्स्थ लिखा है, ये देखिए, और बाकी सब कुछ ऐसे कैसे जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा हमने यहाँ पर उतार दिया इसको। तो आप इस टेक्निक को सीख लें तो बड़े आराम से आप प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो एट द सिक्स्थ स्टेज ए मैन बियर स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, यानी छठी अवस्था में व्यक्ति जो है अपनी नाक के ऊपर स्पेक्टिकल्स पहनता है, यानी नज़र के चश्मे पहनता है। स्पेक्टिकल्स यानी मोटे मोटे ग्लास वाले नज़र के जो है चश्मे। अब देखिए नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंस। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको सिर्फ ये पूछा गया है कि सेंस की क्या मीनिंग है, यानी इसका एक समानार्थी वर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, सेंस का, SANS का, और सेंस का जो समानार्थी अर्थ है वो है विदाउट। तो चाहे यदि आप विदाउट भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर तो हो ही गया वो, लेकिन थोड़ा तकनीक से यदि हम लिखें तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंस, तो वाट को हटा दो क्योंकि वाट तो क्वेश्चन है, तो वाट की जगह आप डायरेक्ट यहाँ से लिखें द मीनिंग। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंस इज, और इज करके आप अपना ये आंसर यहाँ पर लिख दें विदाउट, कि भाई सेंस की जो मीनिंग है वो विदाउट होती है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रोल डज ए मैन प्ले इन हिज फर्स्ट स्टेज, यानी व्यक्ति जो है अपनी फर्स्ट स्टेज में यानी पहली अवस्था में किस तरह का रोल प्ले करता है, यानी किस तरह की भूमिका अदा करता है। जैसा कि हमारी जो पोइम है जिसका नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन, यानी व्यक्ति की यानी आदमी की 7 अवस्थाएं। यहाँ पर कवि जो है व्यक्ति की 7 अवस्थाओं का वर्णन करता है, यानी जीवन में व्यक्ति 7 चरणों में होकर गुजरता है। यानी कवि ये बताता है कि ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और जिस तरह स्टेज के ऊपर जो कलाकार होते हैं वो अपना भूमिका अदा करते हैं और पर्दे के पीछे चले जाते हैं, ठीक इसी तरह जीवन में भी हमारा जो जीवन है वो भी एक कलाकार की तरह है, और ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, एक रंगमंच है। तो हर व्यक्ति इस स्टेज पर, इस संसार रूपी रंगमंच पर आता है, अपनी भूमिकाएं अदा करता है, और अंत में पर्दे के पीछे चला जाता है, यानी इस दुनिया से गायब हो जाता है। तो ये जो 7 अवस्थाएं हैं, इन पे किसी भी अवस्था के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट रोल डज ए मैन प्ले इन हिज फर्स्ट स्टेज, यानी पहली अवस्था में आदमी जो है वो किस तरह का रोल प्ले करता है, यानी किस तरह की भूमिका अदा करता है। तो एक ही वर्ड में आंसर आपका आ रहा है इसमें, भाई इन्फेंट की भूमिका अदा करता है, इन्फेंट की, इन्फेंट यानी शिशु की भूमिका। और टेक्निक से प्रश्न में जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख दो, वाट को हटाओ और डायरेक्ट लिखो, ए मैन प्लेस द रोल ऑफ ए इन्फेंट इन हिज फर्स्ट स्टेज, यानी व्यक्ति जो है अपनी प्रथम अवस्था में एक शिशु का रोल अदा करता है। ऐसा होता भी, आदमी सबसे पहले शिशु ही होता है, जन्म लेते ही व्यक्ति एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, तो पहली भूमिका शिशु की होती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डज ए लवर सिंग, यानी एक लवर किस तरह के गीत गाता है, यानी प्रेमी की भूमिका में जब व्यक्ति आता है तो वो किस तरह के गीत गाता है। तो किस तरह के गीत गाता है, वो है वोफुल बैलाड, वोफुल बैलाड गाता है वो, यानी प्रेमिका की याद में, प्रेमिका की बाहों की प्रशंसा में वो जो है विरह गीत गाता है। ए लवर सिंग्स ए वोफुल बैलाड, यानी व्यक्ति जो है अपनी प्रेमिका के लिए वोफुल बैलाड गाता है। और अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए मैन प्ले इन हिज सेकंड एज, यानी सेकंड एज में दूसरी अवस्था में व्यक्ति जो है किस तरह की रोल प्ले करता है, किस तरह की भूमिका अदा करता है। तो ये रहा आपका आंसर,
ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए स्कूल बॉय इन हिज सेकेंड एज, यानी स्कूल बॉय की भूमिका अदा करता है सेकेंड स्टेज पर, यानी दूसरी अवस्था में व्यक्ति इस दुनिया रूपी रंगमंच पर स्कूल बॉय की भूमिका अदा करता है। यानी पहली अवस्था जैसा आपने देखी कि भाई इन्फेंट की होती है, इन छोटे से बच्चे की, फिर वो बड़ा होता है तो स्कूल में पढ़ने जाता है, तो स्कूल बॉय की भूमिका यहाँ पर अदा करता है दूसरे रोल में। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए मैन प्ले इन हिज थर्ड एज, यानी थर्ड एज में आकर के, यानी तीसरी अवस्था में आकर के व्यक्ति किस तरह का रोल प्ले करता है, किस तरह की भूमिका निभाता है। तो ये आपका आंसर किस तरह की भूमिका निभाता है, लवर की भूमिका, ए लवर, रोल ऑफ ए लवर, यानी प्रेमी की भूमिका। तो ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए लवर इन हिज थर्ड स्टेज, यानी तीसरी अवस्था में आकर के आदमी इस दुनिया रूपी रंगमंच पर एक प्रेमी की भूमिका अदा करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट काइंड ऑफ रोल डज ए मैन प्ले इन हिज फोर्थ एज, यानी चौथी अवस्था में आकर के व्यक्ति किस तरह की भूमिका अदा करता है। तो ये आपका आंसर, ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए सोल्जर इन हिज फोर्थ एज, यानी फोर्थ एज में आकर के व्यक्ति जो है एक सोल्जर की भूमिका अदा करता है, एक सिपाही की भूमिका निभाता है। और क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल डज ए मैन प्ले इन हिज फिफ्थ एज, यानी पाँचवीं अवस्था आ गई। अब पाँचवीं अवस्था में इस दुनिया रूपी रंगमंच पर व्यक्ति किस तरह की भूमिका यहाँ पर प्ले करता है, ये अब आपको बतानी है। तो प्यारे बच्चों ये रहा इसका आंसर, ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए जस्टिस इन हिज फिफ्थ एज, यानी पाँचवीं अवस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो एक जस्टिस का रोल प्ले करता है, एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट रोल डज ए मैन प्ले इन हिज सिक्स्थ एज, सिक्स्थ एज में जब व्यक्ति प्रवेश करता है, छठी अवस्था जब रंगमंच पर निभाता है व्यक्ति इस दुनिया रूपी रंगमंच पर, तो वो किस तरह का जो है भूमिका उसकी होती है, ये अब आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, ए मैन प्लेज द रोल ऑफ ए पेंटालून इन हिज सिक्स्थ एज, छठी अवस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो यहाँ पर एक पेंटालून की भूमिका निभाता है। पेंटालून यानी एक विदूषक की भूमिका, एक मस्खरे व्यक्ति की भूमिका में व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि इस छठी अवस्था में आते आते व्यक्ति पूरी तरह से वृद्ध हो जाता है, उसकी टांगें सिकुड़ जाती है, थैलियाँ सी पाउच से आँखों के नीचे दिखाई देते हैं, जगह जगह जो स्किन है वो, यानी इस अवस्था में आकर के व्यक्ति की जो स्किन है वो थैली नुमा यानी पाउच नुमा लटक जाती है जगह जगह, जैसे आँखों के नीचे, चेहरे पर, गर्दन पर, हाथ पैरों में, और व्यक्ति पूरी तरह से दीनहीन और दुर्बल हो जाता है। जवानी के समय के संभाल के रखे हुए मोजे उसके पैरों में ढीले हो जाते हैं क्योंकि टांग सिकुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों ये जो छठी अवस्था है उसमें व्यक्ति एक पेंटालून की भूमिका अदा करता है, पेंटालून, मस्खरा, विदूषक। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट स्टेज। तो प्यारे बच्चों अब आपको ये बताना है कि लास्ट स्टेज में यानी अंतिम अवस्था में हाउ डज ए मैन प्ले, किस तरह व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है, यानी किस तरह अपनी भूमिका अदा करता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर, द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, यानी आदमी के जीवन की जो अंतिम अवस्था है, इज सेकंड चाइल्डहुड, वो कवि के अनुसार एक दूसरा बचपन होता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है एक दूसरा बचपन जीने की भूमिका अदा करता है, यानी वो जैसे बचपन में बच्चा होता है इस तरह की हरकतें अब व्यक्ति करने लगता है। इसके अलावा ही लूजेज हिज मेमोरी, और यहाँ करके उस व्यक्ति की मेमोरी जो होती है, जो याददाश्त होती है, वो भी विस्मृत हो जाती है, लूज कर देता है वो उस मेमोरी को, यानी विस्मृत हो जाती है उसकी मेमोरी, याददाश्त गायब हो जाती है।
ये समझें कि जिस तरह आजकल हार्ड डिस्क पर गलत बटन दबाने से हार्ड डिस्क के ऊपर जितनी भी मेमोरी होती है वो सब डिलीट हो जाती है, ठीक इसी तरह लास्ट स्टेज में व्यक्ति के दिमाग रूपी जो हार्ड डिस्क है वो साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है, डिलीट हो जाती है सारी मेमोरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आपका 14 वाला ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ए मैन लुक इन इज 6th एज, यानी छठी अवस्था में आकर के आदमी कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है छठी अवस्था में, ही लुक्स वेरी लीन एंड थिन, बहुत ही कमज़ोर दुबला पतला दिखाई देता है व्यक्ति, एंड स्लीपर्ड फनी पेंटालून, और चप्पलें पहनता है और बहुत ही मजाकिया सा मस्खरा सा एक विदूषक सा दिखाई देता है, क्योंकि उसकी टांगें पतली हो गई, आवाज़ में से सीटी बजने लगती है बच्चों की तरह, और उसकी जो मैनली वॉइस है वो गायब हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें छठी अवस्था में होती है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो मैंने जो सॉल्व कराए सब 1 लाइनर क्वेश्चन हैं, और ये एक एक नंबर के आने वाले हैं, आपके एक एक मार्क्स के हैं। तो आप पूरे क्वेश्चंस को एक बार फिर वीडियो को बार बार चला के देख लें जब तक आपके समझ में नहीं आए। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगले वीडियो में एक अगली पोइम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।